अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे। आप भी मेरे साथ ये दुआ पढ़ें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। गज़ल नंबर 3, कोई उम्मीद भर नहीं आती। इसके अशार की तशरीह हम पढ़ेंगे, आज करेंगे। और इससे पहले इसके अशार की अलग अलग से तशरीह मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपको हर शेर की तशरीह अलग से देखने में मसला हो रहा है, इसलिए कंबाइन वीडियो बना रही हूँ। इसके अलावा इसके वीडियो के बाद ही इसकी एक्सरसाइज भी अपलोड हो जाएगी। और पहली दोनों गज़लों की तशरीह और एक्सरसाइज अपलोड हो चुकी है, पहली दोनों नज़में भी हो गई हैं। अब तक चैप्टर नंबर 7 तक भी अपलोड हो चुके हैं 9th क्लास की उर्दू के बुक के। आपको अगर इन सब की वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट, इन सब के प्लेलिस्ट के जो ऑप्शन है वो नीचे लिंक मौजूद है। इसके अलावा आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जब जाएंगे तो वहां पे भी आपको इन सब की अलग अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यानी नज़म की अलग, गज़ल की अलग और चैप्टर्स की अलग से, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको हर आने वाली जो उर्दू की किताब है, नई किताब जो आ रही है, उस सब की वीडियोस आपको इसमें मिलेंगी, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करके अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कॉलीग के साथ लाजमी शेयर कर दें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हमारे अंदर काम करने की नई उम्मीद और हिम्मत पैदा होगी। कोई उम्मीद भर नहीं आती, ये आज की हमारी गजल है। इसके शायर हैं मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। सबसे पहले इनका तारुफ देख लेते हैं। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब गुलशने सुखन के एक ऐसे हसीन गुलाब हैं कि जिसकी महक आज तक उर्दू गजल को एक मुअत्तर करती आ रही है। गालिब का फन रसूम की हदूदों क्यूज से बालातर है, जो उर्दू शायरी के आला तरीन मेयार की तर्जुमानी करता है। इनके कलाम में हर रंग का मौजू मिलता है। उन्होंने नहायत अनोखे मज़ामीन शगुफ्ता और मौसर अंदाज में बयान किए। उनकी शायराना अजमत का एतराफ करते हुए रशीद अहमद सदीकी बयान करते हैं, दौरे मुगलिया ने हिंदुस्तान को 3 चीजें अता की हैं, उर्दू जबान, ताजमहल और मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। गजल की तशरीह। शेर नंबर शेर नंबर 1 है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। इसका मफहूम या मरकजी ख्याल है कि इस शेर में गालिब अपने हालात से मायूसी का इजहार कर रहे हैं। तशरीह है, इस शेर में गालिब कहते हैं कि हमारी जिंदगी का बहर कभी पुरसुकून नहीं रहा, बल्कि इसमें हर लम्हा कोई ना कोई मकनातीसी लहर बर्पा कर देती है। गमे दौरा ने हमारी जिंदगी अजीरन कर दी है। हमारी कोई दुआ, कोई तमन्ना पूरी नहीं होती। हमारी उम्मीद में सिर्फ ख्वाब हैं जिनकी कोई ताबीर नहीं। हमारी जिंदगी एक गार की मानिंद है जिसमें रोशनी की किरण के लिए कोई गुंजाइश नहीं। हमें इस तारीकी में अपनी सांस डूबती हुई महसूस होती है, लेकिन हमें इस अंधेरे से निकालने वाला कोई नहीं और कोई मशल नहीं है। ये जिंदगी एक पुरखार राह है और हमें ये कटन राह किसी मंजिल तक जाती हुई नजर नहीं आती। असल में शायर यहाँ ये बताना चाह रही हैं कि इंसान की जिंदगी ख्वाहिशात और आरजुओं से मामूर है और नामुरादी इश्क का मुकद्दर है। गालिब अब इश्क की उस मंजिल तक पहुंच चुके हैं कि जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं है, लेकिन तमन्नाए इश्क की तकमील की सूरत भी नजर नहीं आती। उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, जीने की हर राह मफकूद हो चुकी है, लेकिन हसूले महबूब नामुमकिन हो गया है। यानी इश्क में हम नाकाम और महरूम तमन्ना होकर रह गए हैं। असल में गालिब अपनी जिंदगी से अब इतने नाउमीद हो गए हैं और ना तो इन्हें अब अपने हालात के बदलने की कोई सूरत नजर आती है और ना ही कोई ख्वाहिश और मुराद पूरी हुई नजर आती है। शेर नंबर 2 है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मरकजी ख्याल या मफहूम है इसका कि इस शेर में शायर ने इंसानी फितरत की एक कमजोरी का तस्करा किया है कि इंसान मौत से खौफजदा रहता है। तशरीह है इसकी, इस शेर में शायर ने यह हकीकत हाल बयान की है कि मौत अटल है, हर इंसान को आनी है।
हर इंसान एक ना एक दिन कब्र की गोद में सुला दिया जाएगा। शायर कहता है कि जब इंसान को पता है कि उसकी मौत का वक्त मुकर्रर है और वो एक दिन एक मुकर्ररा वक्त पर ही इसे जिंदगी से महरूम किया जाएगा, तो वो किस चीज का खौफ खाता है, इसे क्यों जिंदगी से इतना प्यार है, वो क्यों मौत से भागता है और उस फिक्र में परेशान होता है कि कहीं अभी उसकी जिंदगी खत्म ना हो जाए। मौत का एक दिन तो मुकर्रर है, फिर मुझे क्यों सारी रात मौत के खौफ से नींद नहीं आती, ये मुझे क्यों रात भर तरसाती रहती है और मेरी पूरी रात जागते हुए आंखों में कट जाती है। शायर कहता है कि जब किसी हकीकत पर पुख्ता यकीन हो जाए तो इसे तस्लीम करके अपनी बाकी मसरूफियात पर अमल करना चाहिए, बजाय इसके कि इस अटल हकीकत जो कि नाकाबिले तरमीम है को बदलने की फिक्र की जाए। इस शेर में इंसानी फितरत की कमजोरी बयान की गई है। नेक्स्ट है शेर नंबर 3। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। मरकजी ख्याल या मफहूम है कि इस शेर में गालिब अपने दिल के मर जाने का तस्करा कर रहे हैं। तशरी इस शेर में गालिब कहते हैं कि तकदीर ने हमें इस जिंदगी में इतनी ज़रबात लगाई हैं कि हम लहूलुहान हो गए हैं। हम कभी तो अपनी खराबी किस्मत का शिकवा करते हैं और कभी अपने आप ही अपनी तकदीर की कमजरफी पर मुस्कुरा देते हैं। पहले कभी हमें अपने हाल पर आप ही हंसी आ जाया करती थी कि हमें दौरा से निडार हुए बैठे हैं और अब हम अपने आप का ही तमस्कुर उड़ाया करते थे। कभी कभी हम अपनी बेबसी से महजूज हुआ करते थे, लेकिन अब मुकद्दर की बेरहमी से हद से तजावुज कर गई है। इसने हमें जाना देकर हमसे वो मुस्कुराहट भी छीन ली है जो अपने हाल को देखकर ही हमारे लबों पर आ जाया करती थी। ये शेर सादगी और सलासत के एतबार से लाजवाब है। मुमासिल शेर बेकली बेखुदी कुछ आज नहीं, एक मुद्दत से वो मिजाज नहीं। शेर नंबर 4 है जानता हूँ स्वाबे तातो जुहद पर तबीयत इधर नहीं आती। मरकजी ख्याल या मफहूम है इसका कि शेर में शायर अपने दीन की तरफ से बेरगबती और इस दुनिया की तरफ कशिश बयान कर रहे हैं। तशरीह शायर कहता है कि हम एक साहिब शऊर इंसान हैं और हम में अकल और फहम मौजूद है। अल्लाह ताला ने हमें इल्म और हिकमत की दौलत से नवाजा है। हमें अल्लाह ताला के दीन का इल्म हासिल है। हम इस्लामी तालीमात से मुकम्मल आगाही रखते हैं। हम ये जानते हैं कि इस दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत को कितनी अहमियत हासिल है और तकवा और परहेजगारी का क्या सिला मिलेगा। अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करने से हमारी दुनियावी और आखिरी जिंदगी संवर जाएगी। हमें ये भी खबर है कि किस नेकी का क्या अजर मिलेगा और इनके क्या समरात होंगे, लेकिन हम क्या करें कि इबादत और दीन की तरफ हमारी तबीयत माइल नहीं होती। हम नमाजों और रोजों की पाबंदी नहीं करते, हम अल्लाह ताला के अहकाम बजा नहीं लाते, हम दुनिया की दिलकश और हसीन रंगीनियों में गुम हो गए हैं। हमारे दिल को इस दुनिया की दिलकशियों ने अपनी तरफ माइल कर लिया है और हम अब इससे मुंह फेरने के लिए तैयार नहीं। हम अब सिर्फ वही करते हैं जो हमारा दिल हमसे कहता है। शेर नंबर 5 है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। मरकजी ख्याल या मफहूम है इसका कि शेर में गालिब अपनी खामोश तबाही का जिक्र कर रहे हैं। शायर इस शेर में कहते हैं कि आशिक अपने महबूब के सामने ज्यादातर खामोश दो वजूहात की बिना पर होता है। एक तो ये कि महबूब के हुस्न के जलवों का उसके दिल पर इस कदर हजूम होता है कि वो साकित और सामित जलवाए महबूब में गुम हो जाता है, या दूसरी वजह यह है कि मसलहतन खामोश रहता है कि कहीं महबूब की रुसवाई ना हो या उसके राज फशा ना हो जाए और फिर महबूब आशिक से नाराज हो जाए। गालिब कहते हैं कि हम भी अपने महबूब के तस्वुर में इस कदर मदहोश हैं कि दुनिया और माफिया ही से बेखबर हो गए हैं, वरना हमें भी अंदाजे बयां पर कुदरत हासिल है। हम भी इजहारे जज्बात पर कादिर हैं, मगर बोलते इसलिए नहीं कि कहीं इजहारे मोहब्बत और हाले दिल सुनकर
कहीं में हमारा महबूब खफा ना हो जाए, या हमारे दिल की तहरीर पर अपना नाम लिखा देखकर उसके मिजाजे नाजा पर गिरा ना गुजर जाए। खामोशी के पर्दे में हम भी अपने इश्क की मिराज चाहते हैं। हमें हर बात करना आती है, लेकिन हर बात का इजहार करना अक्लमंदी नहीं होती। मंजिले इश्क का हसूल ही वो मसलहत है जिसकी खातिर हम चुपचाप हैं। शेर नंबर 6 है, हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। इसका मरकजी ख्याल है कि शेर में गालिब अपने आलमे बेखुदी का जिक्र कर रहे हैं। तशरीह है इसकी कि इश्क में एक मकाम ऐसा भी आता है कि जब आदमी हमा वक्त महबूब के ख्याल और तसव्वुर में डूबा रहता है, इसका वजूद महबूब के वजूद में मुदगम हो जाता है। गालिब भी इस शेर में यही कह रहे हैं कि हम इश्क की भूल भुलैयों में इस तरह खो गए हैं कि इससे निकलने की कोई राह नजर नहीं आती। जिस राह पर निकलते हैं वो राह इसी तरह हमें धोखा दे रही है जिस तरह खिजर ने सिकंदर से फरेबकारी की। हम राहे इश्क में उलझे चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी महबूब की याद को दिल से निकालना नहीं चाहते, क्योंकि हम इसके इश्क में डूब गए हैं और इसकी आंखों के शबाब ने हमें पुरकैफ कर दिया है। हम मदहोशी की हालत में दुनिया और माफिया से बेखबर उस पत्थर के सनम की प्रस्तिश किए चले जा रहे हैं। हम अपनी मंजिल की तलाश में सरकर्दा हैं, लेकिन मंजिले हद नजर तक नहीं, बस हम इसकी याद के सहारे उसके नक्श पर चलते ही चले जा रहे हैं। मुआसिल शेर है, बेखुदी कहाँ ले गई हमको, बहुत देर से इंतजार है अपना। शेर नंबर 7 है, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मरकजी ख्याल है कि शेर में गालिब अपनी जिंदगी पर बड़ी ही लतीफ अंदाज में तबसरा कर रहा है। तशरीह है इसकी कि शायर कहता है कि आदमी उम्र की आखिरी मंजिल में कदम रखता है तो फिर इसे आने वाली नई जिंदगी का ख्याल दामनगीर होता है और वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। शायर कहता है कि ए गालिब, तुमने खाना काबा की ज़ियारत का इरादा किया है जबकि तुम्हारा दामन मुसीयत और गुनाहों से भरा हुआ है। तुमने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी। अब तुम्हें ऐसी गुनाह आलूद जिंदगी के साथ अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हुए शर्म नहीं आएगी? तुम्हारे पास कौन सा अमल ऐसा है जिसको लेकर तुम वहां जाओगे और उससे करम तलब करोगे? मतलब ये कि हमारी जिंदगी में सिवाय गुनाहों के और कुछ नहीं है। अब आखिरी वक्त में खुदा के हजूर क्या मुंह लेकर जाएंगे? मुआसिल शेर है कि उम्र तो सारी कटी इश्के बता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। हमारी वीडियो पसंद आ रही है, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर तलफ़ुज़ की कोई मिस्टेक रह जाए तो वो दरगुजर कर दिया करें, ये सोच कर कि हम भी इंसान हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। हमें दीजिएगा इजाजत। रब रखा, अल्लाह ब्लेस यू।